फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बीए, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी कुछ, ठीक है। मैथ का सिलेबस है ये। तो ये जो है पुराना सिलेबस है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस थर्ड ईयर में मिलेगा। एक बुक और बढ़ गई है, बाकी बिल्कुल एज इट इज चल रहा है। फर्स्ट ईयर में इतने ही पेपर हैं। देखिए, पहला पेपर आपका अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का है और इसमें 80% अलजेब्रा आती है और 20% ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, फर्स्ट ईयर की। और फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमने शायद डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, बुक वगैरह बताई थी शायद, तो पुराना वीडियो होगा तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपकी दो बुक्स चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पेपर आपका बनता है उसमें 80% अलजेब्रा आती है, 20% ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है। पतली पतली सी दो बुक्स, अलजेब्रा की थोड़ी मोटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत पतली सी बुक होती है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। दूसरी कैलकुलस में एक डिफरेंशियल कैलकुलस आती है, दूसरी इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और ये जो है इसमें 70% डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन आता है आपके पेपर में और इंटीग्रल कैलकुलस का आता है 30%, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो थोड़ा सा कम आती है और डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत इजी है, ठीक है। और 70% पार्ट इसका पेपर में आता है। 70% पेपर का जो पार्ट होता है वो डिफरेंशियल कैलकुलस से होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये जो होता है पहला पेपर आपका ये होता है 65 नंबर का, सेकंड पेपर भी आपका 65 नंबर का होता है, थर्ड पेपर आपका आता है जो होता है 70 नंबर का, ठीक है। ये जो 70 नंबर का पेपर होता है इसमें आपका क्या क्या है देख लेते हैं। ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस जो थर्ड पेपर है आपका, ठीक है। इसमें आपका जो कोनिक्स, इसमें 3 बुक्स आएंगी, ठीक है। कोनिक्स की बुक एक आती है, उससे 20% पार्ट आता है कोनिक्स से। और 3D डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बुक जो है 50% इससे आता है। वेक्टर एनालिसिस से 30% पोर्शन आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जो है इसको पढ़ लीजिएगा। मतलब ये सारी बुक्स आप ले सकते हैं, तो उनसे आप देखिए। आपका सिलेबस ये है, हम सिलेबस बता रहे हैं अभी तो। और थर्ड ईयर की क्लासेस हमारे पे चल रही हैं हमारे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं मूवी अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो। और ये आता है हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो बीएससी सेकेंड ईयर का देखिए, यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स 2 बुक्स आती हैं। बीएससी सेकेंड ईयर का हमने बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे ही। ऑब्जेक्टिव हो गए थे सारे पेपर, जैसा कि आपको पता ही है। तो हमारे चैनल पे बहुत सारे आपको इजी नोट्स का पूरा वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ से आराम से जा करके देख सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो वहाँ से आप उन वीडियोस को देखिए अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है। अभी तो आपको पता नहीं है कि कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव है, कौन सा सब्जेक्टिव। देखिए, जो फर्स्ट ईयर में ये 3 पेपर हुए हैं, ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 65 ये 70 नंबर का। तो 130 और 70 200 नंबर का ये टोटल आपका पेपर होता है, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में भी ये जो है ये लीनियर अलजेब्रा जो होता है और मैट्रिक्स जो आती है, इसमें मैट्रिसेस में इसमें ये 65 नंबर का होता है। इसमें लीनियर अलजेब्रा जो होती है 60% और मैट्रिक्स का 40% आता है। बहुत इजी है। अभी तक तो ये पेपर वैसे ऑब्जेक्टिव रहता था, क्या चेंज करती है ये तो पता नहीं, यूनिवर्सिटी चेंज करेगी या नहीं। बाकी ये ऑब्जेक्टिव रहे तो ज़्यादा ही बेहतर है, ठीक है। मैट्रिक्स में आपको छोटे मोटे मतलब जैसे ट्रिक वाइज लगा के वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ये दो बुक्स मिला करके सेकंड पेपर बनता है आपका, जिसमें 70% आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है और 30% इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से आता है, ठीक है। तो ये भी आपका 65 नंबर का पेपर हो गया। थर्ड पेपर जो होता है मैकेनिक्स एंड स्टैटिक्स, तो ये आपका आता है 70 नंबर का पेपर। जैसे आपने देखा पहला दूसरा 65 मार्क्स का होता है, थर्ड पेपर आपका 70 नंबर का होता है। तो इसमें डायनामिक्स होती है, स्टैटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये बुक जो है ये आपकी बुक पिछली बार ही पढ़ी थी, इससे पहले ये बुक नहीं थी, ठीक है। डॉक्टर विनोद कुमार यहाँ पे लिखा हुआ है। डॉक्टर विनोद कुमार की बुक्स हमने आपको दिखाई भी थी कि एक बुक पढ़ गई है आपकी टेंसर, ठीक है। थर्ड ईयर में जो बढ़ी है टेंसर वो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। स्टैटिक्स को तो हमने आपको दिखाई हुई है कि कैसी बुक है, क्या बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या है। तो ये हमने आपको अपने चैनल पे बताया भी था।
तो ये एक बुक पहले नहीं थी, जो नहीं चलती थी वो अब बढ़ गई है, ठीक है। और ये दोनों तो पहले ही चलती थी। तो 50% आपका डायनेमिक्स से आता है, स्टैटिक्स से 20% और स्टैटिस्टिक्स से 30%। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि 30% पार्ट जब इससे आ रहा है। पहले क्या था, पहले डायनेमिक्स थोड़ा ज़्यादा आती थी, स्टैटिक्स 20% है, ऐसे ही आती थी, ठीक है। पहले भी हमने जो आपको बुक दिखाई हुई है वो डॉक्टर विनोद कुमार की ही है, ठीक है। तो आप अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो वहाँ से जा करके आप वो बुक देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिक थर्ड ईयर का सिलेबस, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर आपका है वो होता है रियल एनालिसिस का, ठीक है। रियल एनालिसिस होता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड टेंसर्स, ठीक है। तीसरा आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे टेंसर बढ़ गई है, मैंने सोचा शायद टेंसर यहाँ ना हो, लेकिन यहाँ पे टेंसर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रियल एनालिसिस जो आपकी बुक है, ठीक है, कितने नंबर का आपका पेपर होगा। और आपको एक चीज़ बता दें, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि मैथ में भी आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। शायद इसी बार से होगा, अभी तक ये ऑफिशियली तो नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही आ जाएगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। आप जो है बाकी लोगों को भी बता सकते हैं आराम से। अब आपको भी जैसे वैसे बायो और फिज़िक्स और इन सब में होता था ना, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, तो इन सब में होते थे पहले प्रैक्टिकल, आपके में नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, अब मैथ में भी प्रैक्टिकल होगा। आप सोच रहे होंगे मैथ में कैसे प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। मैथ में कौन सा प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैथ में आपका जैसे वाइबा वगैरह ले लेंगे, फॉर्मूले पूछेंगे और या कुछ इसी टाइप से करेंगे, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, आप लोगों को भी प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मतलब प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं तो आपका परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। और आपको जैसा कि बता दें, मैथ के 4 पेपर होते हैं थर्ड ईयर में, ठीक है। अभी तक आपके कितने होते थे, 3 पेपर होते थे। अब कितने होंगे, 4 पेपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4 पेपर अब आपके जो होंगे वो कितने कितने होंगे, यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया रियल एनालिसिस का और 60 नंबर। और दूसरा पहले क्या है, ये 75 नंबर के चारों पेपर होते थे। अभी तक क्या था, देखिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी आप जब प्रैक्टिकल बढ़ेगा तो ये डिसाइडेड, वो लोग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 60-60, अगर 60-60 के सब हुए तो 240 नंबर के पेपर होंगे और आपका 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। वैसे क्या होता था, अभी तक जो था पैटर्न उसके हिसाब से बता रहे हैं, तो 75 नंबर के आपके 4 पेपर होते थे, ठीक है। तो टोटल 300 का आपका पेपर होता था। 300 में से आप जितने गेन कर पाएँ, ठीक है, ठीक। हर एक पेपर 75 नंबर का होता था। तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखो क्या करते हैं, कितने नंबर का प्रैक्टिकल लगते हैं। फिलहाल प्रैक्टिकल आपका हो गया है तो ये अच्छी बात है आपके लिए, आप परसेंटेज जो है थोड़ा अच्छा गेन कर पाएंगे। रियल एनालिसिस में आपको यहाँ पे देख लीजिए, रियल एनालिसिस पहले में, दूसरी कॉम्प्लेक्स रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड टेंसर सेकेंड पेपर, और तीसरा पेपर हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी। ये जो बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं, अभी हमारे चैनल पर चल रही है ये बुक। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं, ठीक है। ये 20% पोर्शन ही प्रोग्रामिंग का आता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का 80% आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या पढ़ा रहे हैं, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छे से वहाँ पे कर सकते हैं। जो चौथा यहाँ पे ऑप्शनल पेपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक 3 पेपर थे, हाँ, ऑप्शनल पेपर BA BSc। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स हो गया, रियल हो गया, टेंसर हो गया, हाँ बचा क्या, प्रोग्रामिंग इन सी, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा चलता है हमारा, ठीक। लीनियर अलजेब्रा हम लोग वैसे तो मतलब यहाँ पे आप पढ़ेंगे 4 पेपर, तो वही बस इतना ही सिलेबस है आपका, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, आपको जो है ये सब कुछ पढ़ना है। सिलेबस क्या है तो अब आपको हम दिखा दे रहे हैं, आप अगर जानना चाहते हैं कि सिलेबस में भी अलजेब्रा में क्या है, ठीक है। तो ये सिलेबस है, ये सब कुछ ये अलजेब्रा का है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके आराम से रख सकते हैं। आपको अगर मतलब ले लीजिए आराम से स्क्रीनशॉट, अगर आपको देखना है कि क्या क्या है इसमें, सीक्वेंस, कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस की बुक तो आती है, आपने देखा होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री, ये देख लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। जो आपको चाहिए हो आप आराम से स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, और आप इसको ऑफिशियल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप इसको आराम से अपने पास सेव करके रख लीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है कि वो डाउनलोड नहीं कर पाते ऑफिशियल साइट से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अगर चलाते हैं तो फिर आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। नीचे बस कमेंट कर दीजिएगा एक बार, मुझे अगर लगेगा कि हाँ ज़्यादा लोगों को चाहिए तो मैं डाल दूँगी वहाँ पे, ठीक है। बाकी थर्ड ईयर वाले बच्चे फिर से हम लोग अब जहाँ पर थे वहाँ से आगे क्या मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर वाइज डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, इसको मैं उस पर डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।